स्कूल का खेल मैदान है, घाटा संख्या 143 है, उस पे पक्का निर्माण है, गुरगड्ढा है, तालाब है, लगभग 5 एकड़ जमीन भगवानपुर में सरकारी जमीन है, लेकिन ये कोई सब दबंगों लोग हैं। कौन कौन दबंग हैं, प्रधान हैं या कौन है, किस प्रकार से वो कब्जा कर रहे इसमें केवल ग्राम प्रधान और लेखपाल के जड़ से है, हैं? अच्छा, इसके सिवाय कोई नहीं। भारत राष्ट्रीय की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गोंसी। मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा विकासखंड के अंतर्गत भगवानपुर ग्रंथ में मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे कुछ लोग हमारे पीछे आप सबको दिख रहे होंगे। इन सब का आरोप ये है कि इनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसका खेल मैदान कुछ दबंगों के द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया है। इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम हुआ दादा? जगराम क्या कहना चाहेंगे? न्याय करना चाहते हैं साहब। किस चीज में न्याय चाहते हैं दादा? खेल मैदान, गुरगड्ढा, तालाब। कौन कब्जा कर रखा है इसको? इसको ग्राम सभा भगवानपुर दबंग लोग कब्जा कर रखा है। दबंग कौन, नाम बताओ उनका। नाम तो मालूम नहीं, लेकिन प्रधान और ये लेखपाल मिलकर सब कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, करवा क्या नाम हुआ दादा? आपका नाम क्या हुआ? सुखराम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में आप लोगों का आरोप है कि स्कूल में जो है खेल मैदान बच्चों का कब्जा कर लिया गया दबंगों के द्वारा, क्या कहना है? तो कब्जा करना चाहिए थे। आप कौन कब्जा कर रहे हैं? आप दूसरा कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहे हैं, नाम बताओ। लेखपाल, पटवारी, प्रधान सब मिलके सबकी मिली भगत से कब्जा हो रहा है। हाँ, सबकी। अच्छा, क्या नाम हुआ दादा? बालकराम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या यही है कि जो गरीब लोग हैं उनका गुजर बसर ना हुए। जो अमीर हैं, जिसके पास 10-20 बीघा जमीन है, वो लोग सरकारी संपत्ति को कब्जा कर ले, और जो भूमिहीन है उसको। क्या है मामला, पूरा विस्तार से बताइए। अब विस्तार से हम क्या बताएं, आप देखबे क्यों है। स्कूल का खेल मैदान है, घाटा संख्या 143 है, उस पे पक्का निर्माण है, गुरगड्ढा है, तालाब है, लगभग 5 एकड़ जमीन भगवानपुर में सरकारी जमीन है, लेकिन ये किन लोगों ने कब्जा किया है? इसमें सब दबंगों लोग हैं। कौन कौन दबंग हैं, प्रधान हैं या कौन है, किस प्रकार से वो कब्जा कर रहे हैं? इसमें केवल ग्राम प्रधान और लेखपाल के जड़ से है। अच्छा, इसके सिवाय कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, तो ये कब्जा है, इसको लेकर आपने एप्लीकेशन कहाँ दिया? इसकी शिकायती पत्र आप कहाँ तक ले जा चुके हैं? हम तहसीलदार के यहाँ ध्यान, तहसील पर ध्यान, डीएम का ध्यान, बलरामपुर ध्यान, गोंडा ध्यान, डीआईजी साहब का। इसके अलावा मुख्यमंत्री पोर्टल पर गया और मुख्यमंत्री से फेस टू फेस मुलाकात हुआ, वहाँ पे दरखास्त दिए। उन्होंने डीएम को रिफर कर दिया, डीएम ने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार ने उनको लेखपाल को दे दिया। अच्छा, ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल दोनों मिलके रिश्वत लेके खा के और उसको लिख दिया कि जो है खाली है। अच्छा, क्या प्रमाण है आपके पास जो खाली नहीं? कोई कागज है आपके पास? हमारे पास कागज है, उसका कागज सारा है? हाँ, सारा कागज है। अच्छा, पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। 12 बार हमने पोर्टल पर ऑनलाइन किया। तो कितने दिन पुराना मामला है? कितने दिनों से मामला चल रहा है? ये सन 2009 से चल रहा है और आज तक नहीं खाली हुआ, ताकि उसमें दबंग लोग ये भी साबित किए कि हमने अवैध कब्जा इसको हटा लेंगे। अच्छा, फिर भी नहीं खाली हुआ। अच्छा, ये साबित हो गया कि जो दबंग हैं वो कब्जा कर रखे हैं, उसके बाद भी वो खाली नहीं हुआ? उसके बाद भी नहीं खाली हुआ। तहसीलदार महोदय के सामने उन्होंने समक्ष लिखित प्रमाण में दिए कि जो है हम खाली करा देंगे, खाली कर देंगे, लेकिन नहीं किया आज तक। क्या नाम हुआ बाबू? संजीत कुमार। क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का आरोप है कि स्कूल का खेल मैदान जो बच्चों के खेलने के लिए स्थान है वो कब्जा किया गया दबंगों द्वारा, क्या कहना है इस पर? हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जितने भी घूरगड्ढे या खलियान है या जो भी सरकार का है, सरकारी जमीन है, उसे खाली कर दिया जाए। अच्छा, कौन लोग इस पर कब्जा किए हुए हैं?
सारे जितने भी हमारे कर्मचारी है सब वैसे ही हैं। केवल उनको पैसे चाहिए, बस पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अच्छा, पैसे मिले उसके बाद रिपोर्ट लगा देते हैं, हाँ खाली है, और खाली नहीं होती है। खाली नहीं होती, सिर्फ जो है गलत तरीके झूठी रिपोर्ट लगाई जा रही झूठी रिपोर्ट लगाई जा रही है। है। क्या मांग कर रहे हैं इस पर आप? सर इस पे हम यही मांग कर रहे हैं कि जितनी भी सरकारी जमीनें हैं वो खाली कर दी जाए ग्राम भगवानपुर की। अच्छा, क्या नाम है बाबू? संदीप कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो भी लोग कहे हैं वो सब सही है। सही है? हाँ सही। मतलब यहाँ पे जमीन कब्जा है? हाँ कब्जा है। और एक भी अंगूर जमीन खाली नहीं है। अच्छा। और हमारे ग्राम सभा के जितने भी दबंगो लोग हैं वो कब्जा करवा कर रखे हैं। कोई शिकायत करता है तो घर चलके, और कोई शिकायत भी करता है तो क्या हुआ दादा? शिकायत करने पर इसमें दबंग लोग कहते हैं कि हम फरसा निकालेंगे, 12 बोर का राइफल दे रहे हैं, उससे हम दाग देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घर चढ़ के मारने भी आए। कौन आता है, नाम बताओ उनका? अब नाम तो एक राधे श्याम है और राम उग्र वर्मा है। ये यहाँ पे कुरिया रखा हुआ वो सामने, उस कुरिया पे आए थे, हमारा कुरिया भी जला गए थे। अच्छा। राम उग्र के यहाँ के औरतें लोग। अच्छा, तो क्या हम फांसी ले लें कि नदी कुआं ले लें? सोचने की बात है मित्रों। देख सकते हैं कि मैं इस समय भगवानपुर ग्रंट में मौजूद हूँ। 2009 से आज 2024 चल रहा है और इतने दिनों में शायद इन लोगों के मामले का निस्तारण नहीं हो पाया। चाहे वो ब्लॉक की बात हो, चाहे तहसील की, चाहे जिले की, और चाहे प्रदेश मुख्यालय ही क्यों ना हो, लेकिन ये गरीब हैं, इनकी सुनवाई कहीं नहीं। बेचारों का चप्पल घिस गया और वहां से आदेशित किया जाता है, लेकिन यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो ऊपर के अधिकारियों को भी अच्छा झुनझुना पकड़ा देते हैं बजाने के लिए, और शायद यही रीजन है कि इन गरीब बेचारों। सोचने की बात है कि प्राथमिक विद्यालय जो भगवानपुर ग्रंट में बनाया गया है बच्चों को पढ़ने के लिए, मैं स्वयं वहां का निरीक्षण करके आया हूं, और वहां पे वो जमीन भी आज कब्जा है और वो दबंगों द्वारा कब्जा की गई है। आज खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए जो है जगह नहीं है। ये सबसे सोचने की बात। सबसे बड़ी बात तो हद तब हो गई जब मैंने जो यहाँ के मौके के लेखपाल हैं हरिश्याम चतुर्वेदी जी, जब मैं उनको कॉल करता हूं तो वो ये कहते हैं कि वहां पे कोई भी कब्जा नहीं है, सारी जमीन खाली पड़ी है, जबकि ये प्रशासनिक आदेश है और उसमें भी झूठी रिपोर्ट लगाई गई है। न्यायालय का आदेश है कि वहां पे अतिक्रमण हुआ है और उसका अतिक्रमण को हटाया जाए बाकायदा। ये आप लोग स्पष्ट तौर से देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट मैं इसमें फुलफिल कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो है सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों को किस तरीके से ये लेखपाल और प्रधान, ये भ्रष्ट जो है कर्मचारी मिलकर किस तरीके से उच्च अधिकारियों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग स्पष्ट तौर से बात हो रही है। हाँ हाँ होती है। का हाल चाल? पत्रकार रवि गर्गवंशी बात कर रहे हैं। हाँ बताओ जाओ। अरे भगवानपुर में एक प्राथमिक विद्यालय है महोदय जी, तो वो के लगभग 5 से 10 बिस्वा जमीन सुने में आवा है कब्जा है, अतिक्रमण में। आप का कहा जाइए भगवानपुर में? हाँ तो कहाँ अतिक्रमण है? खेल मैदान खेल मैदान पर बिल्डिंग बना है भैया। हाँ तो वो कैसे बन गया? जैसे तो स्कूल की बिल्डिंग बना है। हाँ स्कूल का है। अच्छा, हाँ वो स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ हाँ। अच्छा, हम तो ये सुने थे उस पर कोई जो है ग्रामीण कब्जा कर रहा है। नहीं ऐसा है, कोई नहीं बना है, कुछ नहीं बना है। अच्छा, कुछ भी नहीं है? नहीं। अच्छा, इसको आप प्रमुखता से कह रहे हैं ना? हाँ हाँ भैया, कही तो है बाबू। ठीक ठीक ठीक। ये रिकॉर्डिंग लेखपाल महोदय की है, जरा एक बार आप लोग इसको सुनिए। इसमें स्पष्ट इन्होंने ये कहा है कि वहां पे कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उससे यह स्पष्ट होता है और यहाँ के ग्रामीणों के कहने के अनुसार भी यह स्पष्ट होता है। और वहां पर जब मैंने प्रधानाध्यापक से बात किया तो उन्होंने भी कहा कि कुछ जमीन अतिक्रमण कर रखे हैं लोग, कुछ जमीनों पर दबंगों का कब्जा है। एक पूरे ग्रामवासियों का कहना, एक जो कागज में
न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है और प्रधानाध्यापक सारे लोगों की बातों को एक लेखपाल और ग्राम प्रधान मिलकर इस तरीके से डिनाई कर रहे हैं और उसके बावजूद यहाँ पे झूठी रिपोर्ट लगाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी, आप जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, आप ये बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिल रहा है आपकी सरकार में, लेकिन इन गरीब बेचारों को क्या दोष है जो आज आप इनकी हुलिया देखिए, सिचुएशन क्या है जिनकी हुलिया देखिए। अगर इनका बच्चा, इनके पास इतनी फीस नहीं है कि ये अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, किसी बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा सके, इनकी ये हैसियत नहीं, इनकी ये औकात नहीं है, इनकी औकात ये नहीं है कि बड़े बड़े कॉलेजों में भेज सके। बेचारे किसी प्रकार अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जो है प्राथमिक विद्यालय में भेज रहे हैं और उस प्राथमिक विद्यालय में भी वहां पे खेल के मैदान को ही दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों को, निचले स्तर के अधिकारियों जो है कर्मचारियों के द्वारा झुंझुना पकड़ाया जाता है और वही झुंझुने में खुश रहते हैं। बड़ी सोच की बात है। तो आपसे निवेदन है, कम से कम इन गरीबों की फरियाद सुनिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे, ऐसे कर्मचारियों पे कार्रवाई करिए। और एक ही नहीं, लगभग इन लोगों का कहना है कि 5 एकड़, क्यों दादा? हाँ, लगभग 5 एकड़ ऐसी जमीन पूरा भगवानपुर ग्रंट के अंदर है जो दबंगों द्वारा कब्जा की गई है, जो गवर्नमेंट भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, उसको कब्जा कर लिया गया है, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है और उस पर पक्के मकान बना लिए गए हैं। ये सब, इसका जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा श्रेय हरिश्याम चतुर्वेदी या इनसे पहले जो राजस्व की टीम रही हो और प्रधान की मिली भगत के कारण ही हुआ है। इनकी इतनी भी क्षमता नहीं है कि ये बेचारे जा करके हमें स्कूल पे बाइट दे पाते, क्योंकि अगर वहां बाइट ये देने जाते तो इनका कहना यह है कि हमें वो मारने पीटने के लिए दौड़ाने लगते। इस तरीके से एक गरीब व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है और इनके बच्चों को जो पढ़ने के लिए उसकी सुविधाएं दी जानी चाहिए स्कूल में, वहां पे इनके खेल का मैदान पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। चाहे घूर गड्ढा ले लीजिए, चाहे वो कोई और ग्राम समाज की भूमि हो और चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के खेल का मैदान ही क्यों ना हो, सारी भूमि यहाँ पे दबंगों द्वारा कब्जा किया गया और इस पर जो राजस्व टीम है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर रिश्वत पे बिक रहे हैं जी, रिश्वत पर बिक रहे हैं, रिश्वत पे बिक रहे हैं। हाँ। ग्रामीणों का कहना है कि रिश्वत लेकर उस पर इस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इस तरीके से गलत रिपोर्ट लगाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे निवेदन है, कम से कम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जांच करके, उच्च स्तरीय जांच करके इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा यहाँ से आप सबको प्रयास कैसा लगा, आप इन दबंगों के बारे में क्या सोचते हैं, इस जमीन कब्जे के बारे में क्या सोचते हैं, सरकारी भूमि के, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मित्रों, जहां तक मैं एक बात और अब भी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज देखा जाए, मैं पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात कहूं तो 90% ऐसे मामले हैं जो लेखपाल की वजह से या जो है राजस्व टीम की वजह से जमीनी प्रकरण बजे हुए हैं, जिसमें आए दिन घटनाएं ऐसी होती हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं या विवाद के वजह से किसी दूसरे को मार देते हैं। तो कम से कम निवेदन है, ऐसी घटनाओं पे गौर किया जाए। नहीं, सिचुएशन ये हो जाता है कि कल को घटनाएं, यही छोटी छोटी घटनाएं एक दिन बड़ी घटना बन जाती है और ये बहुत भयंकर रूप ले लेती है। तो कम से कम आपसे निवेदन है, ऐसी घटनाओं को होने से बचाएं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे जो है उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें।